अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि ये जो ब्लू वाली लाइन है इसका पॉइंट पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पी से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, अगर वो पॉइंट क्यू पे कट करती है तो पी क्यू की लेंथ आपको बतानी है। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए, जब भी 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है और 3D ज्योमेट्री या वेक्टर का क्वेश्चन है तो आपको डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का जीरो करना होता है। अब डॉट प्रोडक्ट कौन से वेक्टर लेंगे, एक तो लाइन के ही डायरेक्शन रेशियोज ले लेंगे वेक्टर 2 -1 और 2, और एक वेक्टर हमें दिख रहा है पी क्यू वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर लिखने के लिए पॉइंट पी हमें पता है तो पॉइंट क्यू लिखना पड़ेगा, विच इज जनरल पॉइंट ऑन द ब्लू लाइन, विच वी कैन राइट यहाँ पे लैम्डा से इक्वेट करके। तो x की वैल्यू आएगी 2 लैम्डा प्लस 1, y निकालेंगे माइनस लैम्डा माइनस 2, z आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 3। इन सबको लैम्डा से इक्वेट करके फिर हम कंडीशन लगाएंगे कि पी क्यू वेक्टर जो है इसके परपेंडिकुलर है। तो पी क्यू वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे सबट्रैक्ट करके आई कैप को आई कैप से सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस लैम्डा माइनस 2 से सबट्रैक्ट करेंगे माइनस 10, 2 लैम्डा माइनस 3 से सबट्रैक्ट करेंगे हम। अब यहाँ से जब हम ये वैल्यूज लिखेंगे तो आई कैप जे कैप के कैप में हमें पी क्यू वेक्टर के कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। अब हम पी क्यू का डॉट प्रोडक्ट लेंगे इस वेक्टर के साथ 2 -1 और 2 के साथ, तो आई कैप का आई कैप से मल्टीप्लिकेशन आएगा तो आएगा 2 × 2 लैम्डा माइनस 1। फिर जे कैप का जे कैप से मल्टीप्लिकेशन आएगा तो -1 का माइनस लैम्डा प्लस 8 के साथ, फिर नेक्स्ट वैल्यू आएगी 2 × 2 लैम्डा माइनस 4। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी और वही लैम्डा की वैल्यू हम पॉइंट क्यू में पुट कर देंगे तो उससे हमें मिल जाएगा पॉइंट क्यू विच इज 5 -4 and 1। अब हमें दोनों पॉइंट पी और क्यू पता है तो आप आसानी से पी क्यू डिस्टेंस निकाल सकते हैं।